एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। जब भी आपके सामने भिन्न का एलसीएम आ जाए और एचसीएफ आ जाए तो उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। मात्र 2 से 3 सेकंड में आपको हम बताएंगे कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये ध्यान देना है कि ऑप्शन की सहायता से हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो उसका 4 ऑप्शन रहता है और ऑप्शन पर टिक लगाना रहता है। तो क्यों आप लॉन्ग मेथड से करेंगे। बस 2 से 3 सेकंड में आप प्रश्नों को कर सकते हैं, एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछे। तो चलिए हम आते हैं प्रश्नों की तरफ। इनका दिया गया है एचसीएफ, क्या दिया गया है एचसीएफ। तो ये ध्यान देना है कि जब एचसीएफ आपसे पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। लेकिन यही एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। जो पूछेगा वो सबसे पहले ऊपर वाला का निकालेंगे और उसके बाद उसका हो गया अपोजिट में। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो जब इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 13 है। हम विकल्पों की सहायता से आपको बता रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें, और परीक्षा में विकल्प ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 से ऊपर वाला सभी संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको मालूम है कि 2 से पूरा पूरा कट गया तो यही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन ये ध्यान दीजिए, क्या ये 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो 3 से ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। क्या 7 से कटेगा, सभी कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो आप इसको हटा दीजिए। क्या 13 से कटेगा ऊपर वाला, नहीं, इसको हटा दीजिए। बस जब यह तीनों हट गया तो आपको नीचे वाला का एलसीएम निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो गया, 2/525, यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपके सामने एक और प्रश्न आ गया। इनका भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हम बताने जा रहे हैं कि जब भी आप भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी आपको 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम बताने जा रहे हैं ऑप्शन की सहायता से। यहाँ देखिए, आप देखना है कि यहाँ 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 252 है। तो ये तो आप ऑप्शन हट जाएगा। 252 से सारे ऊपर वाला क्या है, छोटा है। ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन हट गया। अब देखना है कि क्या ये 3 से पूरा पूरा ये ऊपर वाला कट जा रहा है। अगर कटेगा तो मतलब कि समझना है कि 9, 12, 18, 21 का यही एचसीएफ होगा। तो तितरी का 9, 3 चौके 12, 3 6 18, 3 सते 21, 3 से क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। यानी ऑप्शन में 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 से देखिए 9 कट जाएगा, 9 से 12 नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो गया, आपका ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें से कोई एक आपका उत्तर होगा। अब उत्तर कैसे जांचेंगे, बिना हल किए हुए। जब ऊपर वाला का आपने निकालिए एचसीएफ तो नीचे वाला क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, 10, 25, 35 और 40। अब बताइए, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या 5 एलसीएम आएगा, इससे ज्यादा आएगा ना, तो क्या लगाएंगे हम, आपके सामने जो बचा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं करना है परीक्षा में कि 10, 25, 35, 40 का लगे एलसीएम निकालने। अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो बस आपको एलसीएम नहीं निकालना है। आपका कितना हो गया आंसर, 3/14। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब इन प्रश्नों को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो फिर मैं बता रहा हूं कि जब भी एलसीएम निकालना होगा भिन्नों का तो ऊपर वाला का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऊपर वाला मतलब क्या, अंशों का एलसीएम। आज जो नीचे बचेगा हर उसका निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, यानी 2, 3, 4, 9 का आपको निकालना है एलसीएम, अब नीचे वाला क्या निकालना है, एचसीएफ। थोड़ा दिमाग ऑप्शन में भी यहाँ लगाइए। अब बताइए, 3, 5, 7, 13 का निकालेंगे एचसीएफ, तो क्या इसका एचसीएफ निकलेगा। 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी कहीं ना कहीं जो हर के रूप में होगा 1 होना चाहिए। अब देखिए, हर में यहाँ पर 36 है, यहाँ होगा नहीं। यहाँ क्या है, हर में 13 से 65 होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर हर में क्या छिपा है,
यहाँ पर हर में एक छिपा है, ठीक है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो चलिए हम अब इसका भी हम चेक कर लेते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4, 9 का, तो सभी से संख्याएं कटनी चाहिए। 36 से 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। जब सभी संख्याओं से कट जाएगा तो यही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, इसका भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाला क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाला क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए नीचे वाला क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सभी में क्या है, समान संख्या 31, 31, 31, यानी 31 से क्या हो जाएगा, तीनों संख्या कट जाएगा। तो सभी में समान संख्या है, अब इनको कैसे किसी को हटा सकते हैं, नहीं। तो आप क्या करेंगे, अब देखना है कि जो यहाँ पर ऊपर और जो संख्या दिया है, सभी से कटने वाली संख्याएं कौन सी है। 17 से, 34 से और 48 से, तीनों से कटने वाली जो संख्या होगी वो 816 होगी। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। जब ये तीनों से कट गया तो यही क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने एक और प्रश्न लेकर हम आते हैं। देखिए अब इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, 4 दिया है। तो एलसीएम निकालना है, इसका मतलब कि ऊपर वाला का आप निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो विकल्प देखकर आपको दिमाग लगाना है। देखिए जब नीचे वाला का निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 280 है, 15 है और क्या है 280 है। अब जो नीचे 280 है वह तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 280 से क्या है, ये सभी संख्याएं कम है। ये भी क्या हो जाएगा, आपका हट गया। क्या बचा आपका, ए और सी। अब दोनों में से कौन सा होगा, देखिए 3 से सभी संख्याएं कट जाएगा, 6, 27, 9, 15 और 3 कट जाएगा। तो यही क्या होगा, इसका ऑप्शन में 280/3 होगा। अब ऊपर का आपको चेक नहीं करना है कि इसका सबका निकालिए आप एलसीएम, नहीं। आपको चेक करेंगे जब तो बहुत ही टाइम लगेगा, तो आप चेक क्यों करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। देखिए आपके सामने एक और आ गया प्रश्न। अब इनका आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाला क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम। तो आपको निकालना नहीं है, विकल्प आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर 7 है, 7 है, 14 है और क्या है 7 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 14 से संख्याएं क्या है, 7 और 7 है, तो 14 से कम है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 7, 7, 7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 7 से भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, यानी कट गया, ठीक है। अब नीचे से हम चेक करेंगे एलसीएम देखकर, 9, 15, 10 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 45, 90 और 45 यहाँ पर तो हट गया, ये क्या है 675 है। तो 45 देखिए, ये 9 से कट जाएगा 45, 15 से कटेगा लेकिन 10 से नहीं कटेगा, ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन हट गया। यानी ए और सी दोनों ऑप्शन आपका हट गया। अब देखिए 90 है, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, तो ये क्या होगा, यही क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा। ये भी चेक कर लीजिए, 6 से क्या है 75 है, तो 9, 15, 10 से कटाना है, तो 10 से तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये भी क्या हो गया, आपका ऑप्शन हट गया। यानी ऑप्शन की सहायता से आप प्रश्नों को करेंगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।